हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आयुर्वेदा फुट मसाज थेरेपी के बारे में, जिसको हम पादभ्यंग बोलते हैं। आयुर्वेद आचार्यों ने बताया है कि हमें रोज़ अभ्यंग करना चाहिए, यानी कि रोज़ बॉडी की मसाज करनी चाहिए। पर आजकल हमें इतना टाइम नहीं होता है, हमारा लाइफस्टाइल इतना चेंज हो गया है कि रोज़ अपनी बॉडी की मसाज करना ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमें मेनली 3 जगह बताई गई हैं जहाँ पे अभ्यंग करना ही चाहिए। वो है सिर की मालिश करना, कानों के पास अभ्यंग करना और पैर में अभ्यंग करना। इसलिए आज हम पादअभ्यंग के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगी कि आयुर्वेदिक थेरेपी किस तरह से की जाती है पादअभ्यंग की, और नॉर्मली आप घर पे किस तरह से पादअभ्यंग कर सकते हैं। इसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आयुर्वेदा में 3 प्रकार के दोषों का वर्णन है: वात, पित्त, कफ। वात जो होता है वो शरीर में जब भी हमें शूल होता है तो उसमें वात को इम्पॉर्टेंट माना गया है। जब हम पित्त की बात करते हैं तो पित्त जो होता है वो शरीर में उष्णता उत्पन्न करता है, या अगर बॉडी में कहीं पर भी बर्निंग सेंसेशन है तो वो पित्त के कारण होता है। और कफ जो है उसके कारण शरीर में स्टिफनेस या स्तब्धता होती है। अभ्यंग करने से इन तीनों दोषों का शमन होता है। पादअभ्यंग करने के लाभ: पादअभ्यंग करने से पैरों का खुरदरापन, पैर फट जाते हैं यानी कि क्रैक्ड हील्स होते हैं, ठीक हो जाते हैं। यह दृष्टि प्रसादक होता है, यानी कि वो आई साइट को इम्प्रूव करता है। अब सोचने की बात है कि ये दृष्टि प्रसादक कैसे हो सकता है, पैरों का आंखों से क्या रिलेशन है। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि जो आँखें होती हैं उनका रिलेशन पैरों से होता है। आँखों की 4 नर्व्स होती हैं जो कि हमारे पैरों से कनेक्टेड होती हैं, और अगर हम अपने पैर में अभ्यंग करते हैं तो जो हम स्नेह वहाँ लगाते हैं उसका अच्छा इफेक्ट जो है हमारे आँखों में भी होता है। आयुर्वेदा में बताया गया है कि आँखों में हमारे आलोचक पित्त का स्थान है, और इसलिए जब भी बर्निंग सेंसेशन होता है, आँखों में जलन होती है, तो उसमें भी अगर हम अपने पैर में स्नेह लगाते हैं, घी लगाते हैं, तो उससे आँखों का जो ये जलन है वो कम हो जाती है। आजकल हम सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली हमारी आँखें जो हैं वो उनसे आने वाली रेडिएशंस के कांटेक्ट में रहती है, जिसकी वजह से आँखों में ड्राइनेस आ जाती है और फिर आँखों में दर्द होना, सिर में दर्द होना, ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। इसी कंडीशन में भी अगर हम पादअभ्यंग करते हैं तो उससे हमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा सिर दर्द में, किसी भी टाइप का अगर सिर दर्द है तो उसमें अगर हम अभ्यंग करते हैं तो हमें लाभ मिलता है। इसकी वजह से जो डाइजेस्टिव पावर होती है हमारी बॉडी की, यानी कि हमारी जठराग्नि है, उसकी भी वृद्धि होती है। सियाटिका जैसी प्रॉब्लम, सियाटिका क्या होता है, नस दबती है तो उसकी वजह से कमर से लेकर पैर तक दर्द होता है, तो उसको हम सियाटिका बोलते हैं। इसमें भी अगर हम पादअभ्यंग करते हैं तो हमें अच्छा लाभ मिलता है। एंकल स्टिफनेस की कंडीशन अगर होती है तो वहाँ पे अगर हम पादअभ्यंग करते हैं तो हमें अच्छा लाभ मिलता है। पादअभ्यंग एक एंटी स्ट्रेस थेरेपी की तरह भी एक्ट करता है। ये हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है, हाइपरटेंशन को भी ठीक करता है। डायबिटीज़ में डायबिटिक न्यूरोपैथिक कंडीशन बताई गई है, जिसमें क्या होता है कि हाथों और पैरों में जलन होती है, झंझनाहट होती है। तो ऐसी कंडीशन में पादअभ्यंग करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। मैंने इसे प्रैक्टिकली भी बहुत लोगों पे देखा है कि इसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अनिद्रा की कंडीशन, यानी कि इंसोम्निया की कंडीशन में भी अगर आप सोने से पहले फुट मसाज पादअभ्यंग करते हैं तो आपको अच्छी नींद आती है। पैरों में मसाज करने से होल बॉडी सर्कुलेशन जो है वो बढ़ता है, यानी कि रक्त संचार हमारे पूरे शरीर में अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा फेस ग्लो करता है, हेयर ग्रोथ अच्छी हो जाती है। इसकी वजह से, क्योंकि वात का शमन होता है, ये वात का नियंत्रण करता है, इसलिए जिन लोगों को ब्लेंचिंग की प्रॉब्लम है, यानी कि खट्टी डकार आती है, तो वो भी नहीं होती हैं। पादअभ्यंग कब करना चाहिए? पादअभ्यंग डेली यानी कि रोज़ाना करना चाहिए। पादअभ्यंग करने के लिए 2 समय बताएं जिसमें आप पादअभ्यंग कर सकते हैं: रात के समय और सुबह के समय। रात के समय खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद सोने से पहले पादअभ्यंग करना चाहिए, और उसके बाद आपको कहीं भी चलना फिरना ऐसा कुछ काम नहीं करना है। जैसे आप सोने के लिए जाते हैं उससे पहले आपको अभ्यंग करके सीधे सो जाना है, और सुबह नहाने से पहले आप पादअभ्यंग कर सकते हैं। कितनी देर तक करना होता है? दोनों पैर में 10-10 मिनट तक पादअभ्यंग करना होता है। आप कहेंगे कि 10-10 मिनट इतना टाइम कौन देगा, पर अगर आप अपनी बॉडी के लिए 10 मिनट नहीं निकालेंगे तो फिर कौन निकालें। जिस तरह से हम हर महीने अपनी कार
की सर्विसिंग कराते हैं, अगर हम अपनी बॉडी की भी इस तरह से डेली सर्विसिंग करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, कोई रोग ही नहीं होगा। इसलिए अच्छा है अगर आप सभी अपने लिए 10-10 मिनट निकालें, टाइम निकाल कर के इसे करिए और इससे आपको बेनिफिट होगा। आप खुद भी देखेंगे कि इससे आपको अच्छा बेनिफिट होगा, आपको अच्छा फील होगा। पादमभ्यंग करने के लिए आपको तेल की या फिर घृत की ज़रूरत है। तेल आप कोई भी तेल ले सकते हैं, कुछ मेडिकेटेड ऑयल भी आते हैं जो हम पादमभ्यंग के लिए यूज़ करते हैं, और कुछ जो नॉन मेडिकेटेड ऑयल जो हमारे घर पे ही हमें मिल जाते हैं वो है जैसे सरसों का तेल, नारियल का तेल यूज़ कर सकते हैं, या तिल का तेल या बादाम का तेल। घृत अगर हम यूज़ करते हैं तो गौघृत मेरी रिकमेंडेशन से गौघृत बेस्ट है। आप उसको अगर यूज़ करते हैं तो उससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। गौघृत त्रिदोष शामक है, इसलिए ये वात पित्त और कफ तीनों का ही शमन करेगा। इसलिए अगर आप गौघृत से अपने पैरों में अभ्यंग करते हैं तो वो आपका तीनों ही दोषों का शमन करेगा। अगर हमें कहीं पर वात व्याधि या फिर कफज व्याधियाँ होती हैं तो वहाँ पे हम तेल का यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ पे भी पित्त रिलेटेड व्याधियाँ होती हैं यानी कि पैर में जलन, तो वहाँ पे हमें घृत का यूज़ करना बताया गया है। मेडिकेटेड ऑयल में हम वात के लिए महानारायण तेल, नारायण तेल, पित्त के लिए चंदन बड़ा लाक्षादि तेल, चंदनादि तेल, इन तेलों का यूज़ कर सकते हैं। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस। पादभ्यंग आपको कब नहीं करना चाहिए? अगर आपको सर्दी खांसी की प्रॉब्लम हो रही है तब आपको पादभ्यंग नहीं करना है। अजीर्ण की कंडीशन यानी कि आपका जो खाना आपने पहले खाया था वो आपका पचा नहीं है तो उस कंडीशन में आपको नहीं करना है। प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी इसे कर सकते हैं 4 महीने के बाद, लेकिन इसको करना होता है, और मेंस्ट्रुएशन के दौरान भी इसको कर सकते हैं। पहले मैं आपको शास्त्रोक्त तरीके से कैसे पादाभ्यंग करते हैं ये बताऊंगी। तो पादाभ्यंग करने के लिए आपको जिसका भी पादाभ्यंग करना है उसे सीधे लेटने को बोलना है, उसके पैर को थोड़ा ऊंचाई पे यानी कि तकिया के ऊपर रखना है और तकिया के ऊपर एक कपड़ा बिछा देना है ताकि जो तकिया है वो खराब ना हो। फिर हमें तेल लेना है। तेल मैं यहाँ पे नारियल का तेल ले रही हूँ, आप कोई भी तेल ले सकते हैं। उसे पैर पे अच्छे से लगाना है, पूरे पैर में अच्छे से लगा लेना है। अब हमें इस प्रकार के कांसे के बाउल की जरूरत होगी, इसके ऊपर भी हमें तेल लगाना है और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसे करते हुए 3-4 बार इसे मसाज करना है। फिर सर्कुलेटरी मोशन में क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मैनर में पैर के ऊपर वाले हिस्से में मसाज करना है, ऐसे ही पैर के नीचे वाले हिस्से में भी करना है, पैर के साइड में भी करना है सर्कुलर मोशन में, और पैर के इस साइड में भी करना है। जो टो के ऊपर हमें सर्कुलेटरी मोशन में मसाज करना है, सारे फिंगर्स के ऊपर ऐसे ही सर्कुलेटरी मोशन में मसाज करना है। क्लॉकवाइज भी करना है, एंटी क्लॉकवाइज भी करना है, क्लॉकवाइज भी करना है, एंटी क्लॉकवाइज भी करना है। फिर हमें पैर की जो हील है उस पर भी मसाज करना है। इस तरह से कांसे के बर्तन से मसाज करने से क्या होगा, कांसे के बर्तन से अगर हम मसाज करते हैं तो हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। ज्यादा देर तक अगर हम ऐसे ही कांसे के बर्तन से मसाज करते हैं तो ये थोड़ी देर बाद पैरों को काला कर देता है। इससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी जो है वो डिटॉक्सिफाई हो रही है। तो इस तरह से हमें अच्छे से मसाज करना है। पैर के ऊपर वाले हिस्से में भी अच्छे से मसाज करना है। तो ये तरीका जो है ये उन लोगों के लिए है जिनके पास कांसे का बर्तन है, उससे ये मसाज कर सकते हैं। कांसे का बर्तन नहीं है वो इस तरह से अपने हाथों में तेल लगा लें, उससे पैरों पे अच्छे से तेल लगा लें आगे पीछे। फिर पैर के सेंटर वाले हिस्से से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर मसाज करें, प्रेशर देते हुए दबाएं इसे, और ऐसा 3-4 बार करें। फिर सर्कुलर मोशन में मसाज करें पैर के ऊपरी हिस्से में। एक बार क्लॉकवाइज करना है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज करना है, क्लॉकवाइज करना है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा 3-4 बार करना है। ऐसे ही नीचे भी करना है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। पैर के बीच के हिस्से पे इस तरह से दबा, पैर के साइड पे भी अच्छे से मसाज करना है। जिनको भी अपनी आई साइड इम्प्रूव करनी है उनको 2nd नंबर की और 3rd नंबर की फिंगर के नीचे का जो हिस्सा है वहाँ पे प्रेशर देना है। इस तरह से दबाने से आई साइड इम्प्रूव होती है। टो के ऊपर भी सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना है। ऐसा ही सभी फिंगर टिप्स के ऊपर करना है। फिंगर्स के बीच में भी अच्छे से मसाज करना है। हील पे भी अच्छे से करना है।
जो एंकल जॉइंट है वहाँ पे भी इस तरह से सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। ऐसे मसाज करने से क्या होता है कि हमारे जो पैर हैं उनको स्ट्रेंथ मिलती है और दिन भर की थकान एडजस्ट होता है। और एंड में कंक्लूड करते हुए फिगर ऑफ 8 यानी कि इस तरह से 8 बनाते हुए मसाज करना है। जब आप पूरा मसाज कर लेंगे उसके बाद ये पूरा जो स्नेह है वो सूख जाएगा, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो फिर आप इसी कपड़े से दोनों पैरों को अच्छे से पोंछ लें और फिर सो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।